2 साल लॉकडाउन में ऑन एंड ऑफ गेनिंग करने के बाद मैंने फाइनली अपना पहला फैट लॉस या कट किया, जिसके बाद मैं यहाँ से यहाँ आया। फैट लॉस एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, बट इसके साथ काफ़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है जो आपकी फैट लॉस जर्नी को काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है। ये वीडियो आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड का काम करेगी, जिसमें मैं अपने ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू आपको सिंपली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप खुद से अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर पाओ और मेरी तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओ। उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। मैं हर वीक इस पर एक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं अपनी फिटनेस और लाइफ अपडेट डालता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक डिजिटल वेइंग स्केल का यूज़ करो, जो आपको अपनी प्रोग्रेस और चीज़ें ट्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इन स्केल्स का लिंक मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा। कोई भी स्टेप से पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए। अब मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज का अमाउंट होती हैं जिन्हें खाने से आपका वेट ना बढ़ेगा और ना ही कम होगा। आप एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर की हेल्प से अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हो, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स डालने के बाद अपनी मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएंगी। आपका काम आसान करने के लिए मैं कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगा। एग्जांपल के लिए लेट से आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आई 2500 यानी 2500। उसका सिंपल मतलब है आपको अपना वेट कम करने के लिए 2500 से कम कैलोरीज खानी होगी और अपना वेट गेन करने के लिए 25 कैलोरीज से ज़्यादा। अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टिंग में 2500 कैलोरीज से 200 कैलोरीज कम कर देंगे, जिसके बाद आपकी बॉडी जो 200 कैलोरीज हमने हटाई हैं उनकी एनर्जी आपके बॉडी फैट से लेने लग जाएगी, जिससे आपका वेट ड्रॉप होने लगेगा। एंड प्लीज़ शुरुआत में एकदम से ही 800-1000 कैलोरीज ड्रॉप मत कर देना, जो गलती काफ़ी लोग कर देते हैं। इससे आपका मसल लॉस तो होगा ही, बट एकदम से वेट कम होने के बाद आपका वेट ड्रॉप होना बंद हो जाएगा। इट्स बेस्ट कि आप स्टार्टिंग में 200 कैलोरीज कम करने से शुरुआत करो। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब आपकी बॉडी वेट ड्रॉप करना बंद कर देगी, जिसके बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हो। पहला, अपनी डाइट से 200 कैलोरीज और ड्रॉप कर दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये कैलोरीज सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्ब्स यानी राइस, रोटी, ओट्स वगैरह से ही कम करनी है। एंड दूसरा, आप कार्डियो को इंट्रोड्यूस करो, जैसे साइकिलिंग, ट्रेडमिल, वॉकिंग, स्किपिंग एक्सेट्रा, एंड उसे थोड़ा सा करना स्टार्ट करो। मैं पर्सनली शुरुआत में ट्रेडमिल पे एक 10 मिनट्स ऑफ वॉक करता था एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। देन फिर से आपका वेट ड्रॉप होगा एंड फिर से एक पॉइंट पे रुकेगा। आप फिर से 200 कैलोरीज ड्रॉप कर सकते हो या फिर अपने कार्डियो को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। सिंपल एग्जांपल के लिए अपने ट्रेडमिल या साइकिलिंग पे 5 मिनट बढ़ा दो, या अगर वॉक कर रहे हो तो 2000 स्टेप्स बढ़ा दो। बट प्लीज़ अपनी कैलोरीज और कार्डियो में तब तक चेंज मत करना जब तक आपका वेट एक स्ट्रेट हफ्ते के लिए सेम रहे और ड्रॉप ना हो। इसलिए रोज़ सुबह कुछ खाने या पीने से पहले अपना वेट ट्रैक करना, जो मैं अपने कट के टाइम रोज़ नोट करता था। इससे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो कि चेंजेस हो भी रहे हैं या नहीं। अब डाइट के बाद बात आती है हमारे वर्कआउट की। आई हाईली सजेस्ट कि अगर आपने अभी फैट लॉस स्टार्ट किया है आप वेट ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करो। इससे आपका फैट लॉस भी होगा और साथ ही साथ मसल गेन भी होगा। और अगर आप कट कर रहे हो कटिंग के टाइम हमारा मेन गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा मसल को प्रिजर्व करना। प्लीज़ अपने मसल ग्रुप को हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करना, और ना कि एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करके हर मसल को पूरे हफ्ते एक ही बार ट्रेन करना। ट्रस्ट मी, ये काफ़ी यूजलेस है। इससे आपका मसल लॉस तो होगा ही होगा और आपका फैट लॉस भी स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए एक पुश पुल लेग्स का स्प्लिट फॉलो करो, जिससे आप हफ्ते में हर मसल को 2 बार ट्रेन कर पाओगे। बस अपना माइंडसेट मसल गेन का रखना और अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने का ट्राई करना। वो हाई रेप्स, लाइट वेट सब बकवास है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन यानी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन की। कट के टाइम आपको ऑलमोस्ट 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका वेट 80 केजीज है आपका प्रोटीन गोल होगा 176 ग्राम्स। प्रोटीन को हाई रखने के 2 बेनिफिट्स हैं। पहले तो ये डेफिसिट में आपकी मसल रिकवरी पे फोकस करेगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी समवॉट मेंटेन रहेगी। एंड दूसरा, प्रोटीन हमारे सेल्स में आराम से ब्रेक डाउन होता है, जिससे हमारी बॉडी कुछ टाइम के लिए फिल्ड रहती है। और फैट लॉस के टाइम कुछ लोगों की मेन प्रॉब्लम है ज़्यादा भूख लगना, और मेरे पास आपके लिए 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला, अपनी डाइट से लिक्विड कैलोरीज यानी शेक्स और स्मूदीज बिल्कुल हटा दो, इंस्टेड उन्हें कुक करके खाओ। एंड नेक्स्ट, आपको एक ऐसा फूड सोर्स चाहिए जो हाई इन वॉल्यूम होने के साथ साथ काफ़ी लो इन कैलोरीज हो, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेजीज। इनमें ना के बराबर कैलोरीज होती हैं, जो आपका पेट भी फिल रखती हैं और आपकी फैट लॉस जर्नी को काफ़ी आसान बना देती हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट और काफ़ी अंडररेटेड पॉइंट्स। मेक श्योर टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी इन जनरल भी आपको एनर्जाइज रखता है और आपके कट के वक्त ये आपको फिल रखेगा। हैव एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। हमारा फैट लॉस या मसल गेन हमारी स्लीप में ही होता है। प्लीज़ अपनी स्लीप को सीरियसली लो। इन कुछ पॉइंट्स के साथ इस वीडियो का एंड होता है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि फैट लॉस एक सिंपल बट स्लो प्रोसेस है, जो आपको फिजिकली फिट रखने के साथ साथ मेंटली भी फिट रखेगी। जस्ट हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट मी, यू गोना किल इट।
सो आई होप आपके काफ़ी डाउट्स मैंने क्लियर करे हों। जाके वीडियो को बार बार देखो और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछो। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपको कट करना चाहिए अगेन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। एंड इफ़ यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड ताकि उसको उसकी फिटनेस जर्नी में हेल्प मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।